मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित सेंट्रल जेल पहला मसाला उत्पाद करने वाला जेल बन गया है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल जेल प्रशासन ने मां अहिल्या मसाला उद्योग एवं प्रशिक्षण केंद्र की आज से शुरुआत कर दी है। जेल डीजी सिंह ने यहां पर इसकी शुरुआत करी है। 5 प्रकार के मसालों का यहां पर निर्माण किया जाएगा, जिसका टेक शुद्धता को लेकर भी यहां पर इसकी पहचान हो पाएगी। दरअसल जानकारी देते हुए सेंट्रल जेल के अधीक्षक अलका सोनकर के द्वारा बताया गया कि सेंट्रल जेल हमेशा से ही बंदियों के लिए मानव समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता आ रहा है और इसी के तहत एक बार फिर से सेंट्रल जेल में एक ऐसे उद्योग की शुरुआत की गई है जो प्रदेश का पहला सेंट्रल जेल बनकर भी सामने आएगा, जिसके अंदर मां अहिल्या मसाला उद्योग एवं प्रशिक्षण शाखा की शुरुआत आज की गई है, जिसकी शुरुआत आज जेल डीजी जीपी सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मसाला निर्मित करने के लिए यहां पर बाकायदा 2,50,000 रुपए की राशि की एक मशीन व अन्य जरूरी सामान जुटाए गए हैं। यह राशि स्वीकृत भी हो गई है और इन सब को यहां पर लगा दिया गया है। सिस्टम में यहां पर 5 प्रकार के मसाले निर्मित किए जाएंगे। 15 बंदी अभी फिलहाल काम करेंगे और इसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मसाला उत्पादन का मुख्य उद्देश्य जेल में उपयोग करना और इसको लेकर अन्य जिलों में भी जो भी जेल संचालित हो रही है वहां पर जो मसाला सप्लाई करना है उसका काम यहीं से हो पाएगा। धनिया, हल्दी, हरी मिर्च सहित गरम मसाले यहाँ पर बनाए जा सकेंगे और इससे यहाँ पर पहचान भी एक बनेगी कि जेल की जो बंदी है वह इस तरह का काम भी कर रहे हैं। इंदौर कलेक्टर ने भी इस विषय में चर्चा उनसे की जाएगी ताकि जेल में जो निर्मित मसाले हैं उनकी बिक्री अन्य आउटलेट के साथ ही अस्पताल व अन्य स्थानों पर की जाए, इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। वहीं पर आने वाले समय में खिलौने जैसे उद्योग भी इस जेल में संचालित करने के लिए फैक्ट्री लगाने की बात भी कही जा रही है। आज केंद्रीय जेल इंदौर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक हम बहुत ही अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें कि मां अहिल्या के नाम से मसाला उद्योग की स्थापना बंदियों के पुनर्वास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। और जिसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे माननीय सीएम साहब का यह मानना है कि हमारे बंदी इतने सशक्त हों, इतने स्किल्ड हो जाएं कि जब वो जेल से बाहर छूट के जाए तो वो अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके। 5 प्रकार के मसाले बनाए जाएंगे और इसमें मुख्य रूप से जो है हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला एवं कश्मीरी लाल मिर्च। नहीं, ये कार्य सिर्फ पुरुष बंदियों के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि हमारा मसाला यूनिट जो है यहाँ पे पूरे पुरुष बंदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे लगभग 20 बंदियों को अभी फ़िलहाल हम प्रशिक्षण देंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अन्य बंदियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा। ये हमारे आउटलेट पे हमेशा उपलब्ध रहेगा 3 प्रकार की पैकेजिंग में, और वो कोई भी आम नागरिक हमारे आउटलेट से क्रय कर सकता है। ये हमारा जो हम खड़े मसाले लेंगे वो हमारा निविदा की प्रोसेस से लेंगे, और यदि कोई भी आम व्यक्ति या कोई व्यापारी यदि केंद्रीय जेल इंदौर से मसाले लेना चाहेगा तो हमें बिल्कुल उपलब्ध कराएंगे। अभी रेट हमें तय करना है। मसाला उद्योग की स्थापना जेल में, इंदौर जेल में केंद्र राज्य सरकार ने अनुमति दी, उसके आधार पर की गई है। उससे कैदियों को अपना कला सीखने का कि मसाला उद्योग कैसे संचालित किया जाता है, ये घरेलू उद्योग है, वो सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही साथ उनमें जो है कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनकी फूड क्वालिटी, खाने का स्तर और गुणवत्ता में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। उसमें बहुत ही सकारात्मक पहल है शासन की ओर से। कैदियों को क्या इससे रोजगार से भी जोड़ा जाएगा आगे अगर? हाँ, इसको जो है उनको यहाँ पे रह के अनुभव हो जाएगा, वो सब कला सीख लेंगे तो उन्हें दोनों तरह का फ़ायदा मिल सकता है। वो इस तरह के उद्योग में जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, और ये छोटा उद्योग है, जैसे कि लगभग इसमें बहुत कम पूंजी लगती है, 2-4 लाख में ही हो जाता है। और जैसा आपको मालूम होगा केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि लोग ऋण लेके अपना स्वतः का उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। ये पहली बार इस तरह का प्रयास हो रहा है मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर यह काम हो रहा है, जो कि अत्यधिक प्रशंसनीय है। सर, हाल ही में जिस तरह से पीसी रूम की शुरुआत की गई है, कैदियों द्वारा बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश की सभी जेलों में ये नवाचार किया जा रहा है, कितना फायदा होगा, क्या उद्देश्य? पहले जैसे कहा जाता था, ब्रिटिश पीरियड के कानून के बारे में लोग टिप्पणी करते थे कि न्यायालय से न्याय होने में बहुत ज़्यादा विलम्ब होता है, तो अब उस सोच को पूरा नए कानूनों में बदल दिया गया है।
स्पीडी ट्रायल मतलब त्वरित न्याय की अवधारणा लाई गई है और उसके लिए ज़रूरी है कि बंदी जो है न्यायालय में ट्रायल के दौरान उपस्थित रह सके। उसके लिए बहुत सारे वीसी कक्षों का निर्माण किया जा रहा है और उसी का ये परिणाम है कि मतलब अब न्यायालय में कभी ये शिकायत नहीं मिलती है कि बंदी की अनुपस्थिति के कारण उनकी ट्रायल प्रभावित हो रही है। तो त्वरित न्याय की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है। सर जैन जेल के अंदर 13.5 करोड़ रुपए का एक जीपीएफ घोटाला हुआ था सर, उसमें बताया जा रहा है कि अब जो है कई बंदी अभी भी जो कर्मचारी हैं वो अभी भी अपने पीएफ के लिए भटक रहे हैं। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि ये प्रकरण जिला पुलिस बल के द्वारा विवेचनाधीन है और शासन उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। शासन जो भी इसमें निर्णय लेगी उसी हिसाब से काम होगा। तो कर्मचारी हैं वो पेंशन के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं सर, उनके लिए कुछ इसमें सरकार जो है जो भी निर्णय करेगी उनको उसका फायदा मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है और उसका क्रियान्वयन भी चालू हो गया है। आप सब जानते थे कि बहुत लंबे समय से पदोन्नति में रोक लगी हुई थी, तो पदोन्नति में रोक समाप्त करके पदोन्नति के नए नियम बना दिए गए हैं और पदोन्नति के नियम बनने के साथ साथ जब ऊंचे वाले ऊपर वाले पद भर जाएंगे तो फ़ायदा ये मिलेगा कि जो नीचे वाले पद हैं वो रिक्त हो जाएंगे और हम लोग कम से कम प्रदेश स्तर पर हम लोगों का सोचना है कि 1000 भर्ती प्रहरियों की हो सकेगी। तो एक जो स्टाफ को लेकर समस्या थी उसके प्रति भी सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और उसमें काम चल रहा है। सर सामेर रोड पर एक जेल का निर्माण अभी भी जारी है, कब तक सर शुरू होने के? उसमें जैसा मालूम होगा कि उसमें उस प्रोजेक्ट को काफ़ी विलम्ब हुआ है। अभी उसका टारगेट है कि अगले साल तक हम लोग उसको पूरा कर लेंगे और यदि अगले साल भी नहीं हो पाएगा मतलब 18 महीने का टारगेट है तो उसको बढ़ा के शायद 24 महीने भी भेजना पड़ सकता है।